जय जोहार दोस्तों। मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूँ मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। ठीक है। तो मैं हम देख रहे थे हिंदी, और अभी अभी 1 तारीख को हॉस्टल वार्डन का पोस्ट आया हुआ है। 300 पोस्ट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा पोस्ट है यहाँ पर, है ना। और मैं यहाँ पर जितने भी हिंदी इसमें कवर कर रहा हूँ, सभी के सभी हिंदी वहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। तो जितने भी हिंदी मैंने यहाँ ट्रिक के साथ आपको पढ़ाए हैं, वो बहुत ही अच्छा हॉस्टल वार्डन छात्रावास के लिए काम आने वाले हैं। 5 नंबर का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है ना। इस बार सिलेबस में बहुत ही चेंजेस किया गया है ना। 150 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा आता था 2016 का, अगर हम बात करें तो 150 नंबर के क्वेश्चन आते थे। अभी सिर्फ 100 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें कंप्यूटर 30 नंबर का पूछेगा। उसमें 50% आपको कंप्यूटर में पाना जरूरी है, तभी आपका सेक्शन भाग ब, है ना, सेक्शन 2 चेक किया जाएगा। ऐसा निर्देश में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग अच्छे से निर्देश को पढ़िएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। छात्रावास का अभी पूरा का पूरा गणित से लेकर हर चीज हम कवर करेंगे। गणित मेरे ख्याल से 25 या 15 ऐसा कुछ नंबर का है। एक बार सिलेबस अच्छे से देख लेंगे। 100 नंबर का ही पेपर होने वाला है इस बार, 2 घंटे का। ठीक है, तो बने रहिए और चलिए देखते हैं आज का हम ट्रिक। आज का ट्रिक क्या कहता है दोस्तों? आज का ट्रिक कहता है क्रिया। ठीक है। क्रिया में जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया है दोस्तों, है ना, हमेशा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ये कौन सा सकर्मक है या कौन सा अकर्मक क्रिया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए। क्रिया जिन शब्दों से कार्य का होने का बोध हो, है ना, जिस शब्द से या जिस वाक्य से किसी कार्य का होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है। एक तो सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। ठीक है, जिसमें सकर्मक क्रिया में 2 आएंगे। एक आएंगे एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं यहाँ पर सकर्मक को पहचानने का ट्रिक और अकर्मक वाक्य को पहचानने का ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। ठीक है, सकर्मक क्रिया देखते हैं दोस्तों। यदि कोई वाक्य में कर्म पर, ठीक है, यदि कोई वाक्य में कर्म पर सीधा प्रभाव ना पड़कर कार्य पर है ये। ठीक है, दोनों एक ही लिखा गया है, कार्य पर। ठीक है, कार्य पर सीधा प्रभाव ना पड़कर कर्म पर पड़े। ठीक है, कर्म पर पड़े तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य, या फिर कह सकते हैं कर्ता पर। ठीक है, कर्ता पर, ये कर्ता पर लिख लीजिए। वाक्य में कर्ता पर, कर्ता पर सीधा प्रभाव ना पड़कर कर्म पर पड़े। कर्म पर मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं उस पर पड़े, है ना। डायरेक्ट जो कर रहा है उस पर ना पढ़कर जिसको हम कर रहे हैं उसको पढ़ना है। ठीक है, तो समझिएगा। इसको उदाहरण के तौर पर मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए, यदि कोई वाक्य में कर्ता पर सीधा प्रभाव ना पड़कर कर्म पर पड़े, तब वहां सकर्मक क्रिया होता है। जी हाँ दोस्तों, सकर्मक क्रिया होता है। अब यहीं पर देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का ट्रिक ये कहता है दोस्तों, जब सीधा कर्ता पर ही प्रभाव पड़े। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कर्ता पर ना प्रभाव पड़ के वो जो कार्य कर रहा है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा, सीधा सीधा क्या कहता है, कर्ता पर ही हमारा प्रभाव पड़े, तब वहां अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, डायरेक्ट अकर्मक क्रिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर उदाहरण। उदाहरण से समझेंगे दोस्तों। न्यूटन सेब खाता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर, न्यूटन सेब खाता है, मतलब न्यूटन द्वारा क्या हो रहा है, सेब खाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सेब की मात्रा में कमी दिखाई पड़ रही है हमको, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। डायरेक्ट कर्ता पर ना प्रभाव पड़ के जो वो कार्य कर रहा है, जैसे वो कौन सा कार्य कर रहा है, सेब खाने का कार्य कर रहा है, इसलिए सेब की मात्रा में कमी आती जा रही है, अतः यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया। जब अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। ठीक है, सीधा कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है, तब अकर्मक क्रिया कहलाता है। अब देखते हैं, घोड़ा दौड़ता है। देखिए दोस्तों, घोड़ा डायरेक्ट दौड़ रहा है ना, तो दौड़ रहा है मतलब अपना ही पंजा इस्तेमाल कर रहा है, तो सीधा सीधा प्रभाव क्या हो रहा है, घोड़े पर ही पड़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, घोड़ा पर, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। देखिए दूसरा दूसरा उदाहरण क्या कहता है, राहुल ने खिलौना तोड़ा। देखिए राहुल एक व्यक्ति है दोस्तों। ठीक है, वो क्या है, एक कर्ता है। अब क्या कार्य कर रहा है, खिलौना जो है उसको तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो राहुल ने खिलौना तोड़ा।
खिलौना टूट रहा है तो खिलौने पर प्रभाव पड़ रहा है, ना कि कर्ता पर, राहुल पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। अच्छे से समझिएगा दोस्तों। हम रात भर सोते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण अकर्मक का देखते हैं। हम रात भर सोते हैं, सीधा सीधा प्रभाव हम पर पड़ रहा है कि हमारा जो नींद है या सोते हैं, सोने का जो कार्य है वो डायरेक्ट हम पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगा। तीसरा उदाहरण देखिए, गाय ने चारा खाया, ठीक है। देखिए एक गाय है, गाय क्या कर रहा है, चारा खा रहा है, तो चारा क्या हो रहा है दोस्तों, खत्म होते जा रहा है। तो यहाँ पर चारा पर, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, चारा पर पड़ रहा है, ना कि गाय पर, ठीक है। तो यहाँ होगा सकर्मक क्रिया। अब देखिए, मिल्खा तेज दौड़ता है, डायरेक्ट प्रभाव मिल्खा पर पड़ रहा है, ठीक है, मिल्खा के पंजों पर पड़ रहा है, या फिर कहूँ सीधा मिल्खा पर पड़ रहा है ना। तो अब वहाँ क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं दोस्तों, और हो ना हो ये हॉस्टल वार्डन में आने वाला है ये क्वेश्चन, क्योंकि 5 नंबर का है, कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है। 5 नंबर का इंग्लिश है, 5 नंबर का हिंदी है, ठीक है। और गणित जो है शायद 25 का ऐसा कुछ किया है, 25 नंबर का गणित किया हुआ है। तो गणित तो इतना सारा टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। हम देखते हैं, हो सके तो मैं नंबरिंग पर चर्चा करूंगा, नंबरिंग कितने कितने का आता है, ठीक है, और कितने कितने का पिछले साल आया हुआ है, इस पर हो सके तो मैं थोड़ा सा चर्चा आपके छात्रावास अधीक्षक पर अगले वीडियो में मैं करूंगा, ठीक है। इसमें आप लोग को मैं स्पष्ट दर्शा दूंगा कि पिछले 2016 और 14 के 14 और 16 को देखें तो कितना क्वेश्चन कितने भाग से आया है, कौन से भाग से आया है ना। तो इसको देखते हैं। और इस बार जो है जनरल नॉलेज लगभग 15 नंबर का कर दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा सोचनीय है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कुछ नया होने वाला है, इसलिए थोड़ा नया सिलेबस भी डाला है, पढ़ना भी बहुत सारा है, और क्वेश्चन भी कम आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सभी टॉपिक को पढ़िएगा, एक भी टॉपिक ना छूटे आपसे, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा एक बार अंदर सिलेबस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हिंदी पर, तो हम लाएंगे ही, संधि हो गया है ना, वर्ण हो गया, वर्णों पर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक दो वीडियो भागेगा मेरा, लेकिन मैं अच्छे से आपको वर्ण समझाऊंगा। क क च ट त प, है ना, इस टाइप का जो है हमेशा पूछता है कौन से वर्ग का है। और इसके बाद संधि, संधि में आपको ट्रिक बताऊंगा मैं, कौन सा गुण स्वर संधि है, कौन सा यण स्वर संधि है, कौन सा दीर्घ स्वर संधि है, इसका पहचान देखेंगे हम अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं किए होंगे तो करिएगा। आज के लिए इतना ही है। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।